प्यारे दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना चैनल हम सफ़र जौनपुरी। आज हम लोग जानेंगे स्वामी विवेकानंद जी के पर्सनालिटी के उस पहलू को जिसने सारे संसार को चमत्कृत कर दिया था, उनकी स्ट्रांग मेमोरी पावर। और सुनेंगे उसके बारे में कुछ कहानियाँ। उसके बाद स्ट्रांग मेमोरी पावर के राज को जानेंगे और करेंगे उन्हीं के द्वारा बताया गया एक मेमोरी एनहांसिंग मेडिटेशन। स्वामी विवेकानंद जी जब विश्व धर्म सम्मेलन में विश्वव्यापी ख्याति अर्जित करने के बाद स्वदेश लौट रहे थे तो जर्मनी में कुछ समय के लिए रुके। वहाँ वो जर्मनी के महान दार्शनिक मैक्स मुलर जी से मिले। मैक्स मुलर जी बैठे हुए थे। स्वामी जी ने देखा कि एक बहुत मोटी सी किताब उनके बगल में रखी हुई थी, तो किताब प्रेमी स्वामी विवेकानंद जी ने इशारे से उस किताब को मांगा। मैक्स मुलर ने कहा कि भाई ये जर्मन भाषा में लिखी हुई है, 700 पेज से अधिक की किताब है, इसको लेकर आप क्या करेंगे? स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि मैं ज़रा इसको देखना चाह रहा हूँ। तो जिद करने पर मैक्स मुलर जी ने उस किताब को स्वामी जी को पकड़ा दिया। स्वामी जी ने दोनों हथेलियों के बीच उस किताब को रखा और स्वयं किताब में हो गए, ध्यानस्थ हो गए, उस किताब में समाहित हो गए। और कुछ एक मिनटों के बाद उन्होंने पुनः मैक्स मुलर जी को उस किताब को वापस देते हुए कहा कि इसमें कुछ खास नहीं है, बहुत साधारण सी किताब है। मैक्स मुलर जी आश्चर्यचकित और थोड़ा सा उनको इरिटेशन भी हुआ कि आपने पढ़ लिया, इस किताब को तो मैं महीनों से पढ़ रहा हूँ और ठीक तरह से नहीं समझ पाया हूँ। जर्मन भाषा में लिखी गई किताब है, 700 से ज़्यादा पेज हैं, आप मजाक कर रहे हैं। स्वामी विवेकानंद ने कहा कि कोई भी पेज खोलो और पूछ लो मुझसे, कुछ खास नहीं है इस किताब में। मैक्स मुलर जी ने कोई पेज खोला, स्वामी विवेकानंद जी ने उसको अक्षरशः दोहरा दिया, एक एक शब्द उन्होंने उसका पढ़ दिया। इसके बाद फिर दूसरा पेज, तीसरा पेज, इस तरह से तमाम पेजों को खुलवा करके उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि एक मिराकुलस मेमोरी पावर भी होती है और जिसको हम अर्जित करते हैं उसका मेथड उन्होंने लास्ट में बताया। एक और कहानी है, इंग्लैंड में लाइब्रेरी में जाते थे, एनसाइक्लोपीडिया के 6 वॉल्यूम्स एक साथ लाए और नेक्स्ट डे ले जाके वापस करने लगे। तो लाइब्रेरियन को बड़ा गुस्सा आया, कहे कि आप ले गए 6 वॉल्यूम एनसाइक्लोपीडिया के और आज ही वापस ले जा रहे हैं, क्या इसको घर ले जाने और वापस ले आने के लिए ले जाते हैं? स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं, मैंने इसको पढ़ लिया। जिसको पढ़ने के लिए लोगों को सालों साल लग जाते हैं, आपने 1-2 दिन में ही पढ़ लिया? नहीं, बिल्कुल पढ़ लिया। आप कोई भी पेज खोलिए और पूछिए। लाइब्रेरियन एकदम आश्चर्यचकित, उसको गुस्सा भी लग रहा था कि यार आदमी गजब झूठ बोल रहा है। उसने एक वॉल्यूम उठाया, उसका एक पेज खोला, पूछा, वही फिर रिपीट कर दिया स्वामी विवेकानंद जी ने एक एक शब्द। उसके बाद फिर कोई दूसरा वॉल्यूम, तीसरा वॉल्यूम, 6 वॉल्यूम से उसने तमाम सवाल पूछ डाले और स्वामी विवेकानंद जी ने हर एक पेज के एक एक शब्द को अक्षरशः दोहरा दिया। तो बड़ा ही अद्भुत आश्चर्य उसके मस्तिष्क में आया और ये सारी घटनाएं पूरे संसार में इनकी कहानियाँ फैली। लोग चमत्कृत हो गए, लोग जानना चाहते थे कि क्या है राज स्वामी विवेकानंद जी का। तो भगिनी निवेदिता जी ने एक अपने इंटरव्यू में, सिस्टर निवेदिता जो उनके डिसाइपल थी, शिष्या थी, इंग्लैंड से थी, तो उन्होंने वर्णन करते हुए लिखा है कि जब स्वामी विवेकानंद जी से किसी शिष्य ने, किसी पर्सनालिटी ने, किसी महान व्यक्तित्व ने पूछा कि स्वामी जी हम लोग बहुत प्रयत्न करने के बाद भी छोटी छोटी चीज़ों को भूल जाते हैं, तो क्या है आपकी स्ट्रांग मेमोरी पावर का राज? स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि एकमात्र राज है और वो है
ब्रह्मचर्य व्रत का पालन। अगर तुम मेरी ही तरह 14 वर्षों तक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर लो मन कर्म और वचन से, तो मेरे ही जैसे मेमोरी तुम्हें मिल जाएगी। उसके अलावा उन्होंने कहा कि जीवन में फोकस बहुत है, जो काम कर रहे हो उसमें पूरी तरह से इन्वॉल्व हो जाओ, मन कर्म और वचन से पूरी तरह से अपने आप को समाहित कर लो। जब मैं पुस्तक लेता हूँ तो पुस्तक मैं हो जाता हूँ, मेरा पूरा ध्यान उसी में समाहित हो जाता है और बड़ी तेजी से पुस्तक का संपूर्ण ज्ञान मुझ में समाहित हो जाता है। और अब हम करेंगे उन्हीं के द्वारा बताया गया एक मेडिटेशन, ब्रीदिंग के साथ करना है। स्वामी विवेकानंद जी ने ही बताया है। तो आइए प्रैक्टिस करते हैं और एनहेंस करते हैं अपने फोकस को और बढ़ाते हैं अपनी मेमोरी पावर को। तो बहुत संक्षेप में बता रहा हूँ दोस्तों, इसको आप थोड़ा 10 मिनट 15 मिनट के लिए करिएगा। आपको गहरी सांस लेना है, बहुत ही गहरी सांस, पेट उभरे, सीना उभरे, पूरी सांस आपके अंदर भर जाए। लंबी सांस गहरी लेना और छोड़ना है। और ध्यान कहाँ देना है? आपके श्वास की रिदम पर। तो आइए प्रैक्टिस करते हैं। लंबी गहरी सांस को अंदर समाहित करते हैं, पूरी श्वास को बाहर छोड़ते हैं। इनहेल डीपली, एक्सेल फुली एंड फील द रिदम ऑफ योर ब्रेथ। धीरे धीरे आपका मन पूरी तरह से शांत होने लगेगा। महसूस करिए कि मेरा मन पूरी तरह से शांत हो रहा है। श्वास को लीजिए, सांस को छोड़िए, रिदम पे ध्यान दीजिए। ऐसा कुछ पल करने के पश्चात आप एक मंत्र का एक शब्द, जैसे कि मैं ओंकार का प्रैक्टिस करता हूँ और स्वामी जी ने ओंकार ही सजेस्ट किया है, वो पूरा ओम एक अक्षर ब्रह्म जो है, वो एक डिवाइन साउंड जो है, उस शब्द को, उस एक अक्षर के ओंकार की आकृति को, के चित्र को विजुअलाइज करिए। उसको एकदम देखिए कि आपके श्वास की लय के साथ वो ओम अंदर जा रहा है आपके नासिका के छिद्रों से, और फिर जैसे आप सांस छोड़ रहे हैं वो बाहर आ रहा है। ओम का प्रवेश होता है श्वास लय के साथ, ओंकार बाहर होता है। बॉडी के एक एक सेल में ओम लय की रिदम होती है और एक एक सेल शांत होता जा रहा है। ओम भीतर समाहित होता है, ओम बाहर निकलता है। इस तरह से पूरा फोकस करिए ओम के अक्षर पर, उसकी बनावट पर, उसको अंदर ग्रहण करिए और बाहर छोड़िए। ऐसा करते करते आप देखेंगे कि आपका पूरा शरीर लयबद्ध हो जाएगा, पूरा फोकस्ड हो जाएगा, बाहर के विचार बिल्कुल बंद हो जाएंगे और आपका ध्यान आपकी विषय वस्तु में पूरी तरह से समाहित हो जाएगा। ऐसा 30 दिन करने के पश्चात आपको अपनी मेमोरी पावर में एक गजब का एनहेंसमेंट महसूस होगा। तो इसको प्रैक्टिस करते रहिए और आपको अगर खूबसूरत लगा हो तो इस चैनल को लाइक कर दें, नहीं तो फिर डिसलाइक भी कर सकते हैं, डिपेंड्स ऑन योर टेस्ट। आज के बाद शेयर करें, सब्सक्राइब करें यार, किसी का तो भला होगा। ओम शांति, जय हिंद।